गाइस थोड़े से शॉर्ट के नशे करने के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए अपने लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट पे। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन की इंडिया प्राइसिंग वर्सेस आईफोन की प्राइसिंग जो बाहर देशों में है, और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आईफोन इंडिया में इतने महंगे क्यों है। दिस इज वैभव, दिस इज राजकुमार करके इंडिया टेक टाइटन्स गो। अभी एकदम ताजा इंडिया में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हुई है और उसकी प्राइस भी हमारे सामने ही है। तो अभी के लिए हम लोग नॉन प्रो मॉडल्स को साइड में रखते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बस प्रो मॉडल्स की इंडिया प्राइसिंग की। तो आईफोन 14 प्रो की इंडिया प्राइसिंग की बात करें तो वो 1,30,000 के आसपास आई है, और आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो वो 1,40,000 के आसपास हमें मिल जाएगा फॉर इट्स बेस 128GB वेरिएंट। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके होश उड़ जाएंगे। यही आईफोन 14 प्रो अमेरिका में $1,095 का है, जिसको अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 87,000 के आसपास होगा, इंक्लूडिंग ऑल द मैक्सिमम टैक्सेस इन अमेरिका। और आईफोन 14 प्रो मैक्स कुछ $1,204 का है, जो कि इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करे तो कुछ 95,000 के आसपास मिलेगा। मतलब देख रहा है विनोद, आईफोन 14 प्रो पे 42,000 और आईफोन 14 प्रो मैक्स पे 44,000 का फर्क है। और अभी तो रुको, अभी देखते हैं दुबई की आईफोन प्राइसिंग को। तो बात करें अगर आईफोन 14 प्रो की, जो कि है 4299 दिरहम, एंड उसे अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में जो कि आता है 93,000 रुपीज में। एंड वही अगर बात करें आईफोन 14 प्रो मैक्स की, जो कि है 4690 दिरहम का, यानी कि उसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में जो कि आता है 1,01,000 रुपीज में। और प्राइस डिफरेंस को अगर देखा जाए तो 36,000 रुपीज फॉर आईफोन 14 प्रो एंड 38,000 रुपीज फॉर आईफोन 14 प्रो मैक्स। इतना फर्क। आगे देखते हैं हमारे नॉट सो गुड पड़ोसी चाइना की तरफ। एंड यहाँ पे एक फैक्ट काम भी करता है कि मोस्ट ऑफ द आईफोन्स यहाँ पे असेंबल होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ की प्राइसिंग कम होंगी। चाइना की मेन लाइन में अगर प्राइसिंग की बात करें, आईफोन 14 प्रो की जो प्राइसिंग है जो कि 7,999 युआन, एंड उसे अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में जो कि 91,000 रुपीज। आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइसिंग अगर देखा जाए तो 8,999 युआन है, एंड उसे कन्वर्ट करते हैं हम इंडियन रुपीज में जो कि आता है 1,03,000 रुपीज में। एंड इसी के साथ में एक दिल से एक बात कहना चाहूंगा, अभी कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट कंट्री है यूके। अंग्रेजी को उस देश में आईफोन 14 प्रो 1,099 पाउंड में, यानी कि उसे कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज आ जाता है। एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 1,199 पाउंड्स, यानी कि इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करें जो कि होता है 1,09,000 रुपीज में। 20 से 23 हज़ार का डिफरेंस है। चलो अच्छा है कि वहाँ इतना भी सस्ता नहीं है। अब इतना सब सुनने के बाद मेरे जैसे आपको भी लग रहा होगा ना कि इतने प्राइस डिफरेंस में तो हम खुद उस कंट्री में जाके वहाँ से आईफोन खरीद के ला सकते हैं, और ऐसे बहुत से इंडियंस करते भी है। इंडिया से दुबई की जो आने जाने की टिकट है कुछ 25,000 के आसपास आ जाएगी, तो जितने का प्राइस डिफरेंस है उतने में तो हम खुद जाके वहाँ से आईफोन खरीद के लेके आ जाएंगे और साथ में फॉरेन ट्रिप भी हो जाएगी। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि चाइना मत जाना, और हो सके तो यूके भी। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि हम इंडियंस ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आईफोन इंडिया में इतना महंगा है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि इंडिया में आईफोन्स की मेकिंग एंड असेंबल होता नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम स्केल पे होता है। तो हमारे देश में आईफोन्स को बाहर से इंपोर्ट करके फिर बेचा जाता है, तो इसके ऊपर 30% इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है और उसके बाद में कुछ 18% का जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से आईफोन्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं इंडिया में। अब ये जो जीएसटी का पैसा हम देते हैं उससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो इसके लिए हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर आईफोन्स इंडिया में बनना चालू हो जाए तो ये 30% जो इम्पोर्ट टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से आईफोन बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे इंडिया में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक टाइटन्स को।